और गाजियाबाद से बड़ी खबर है, तलवार बांटने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। पिंकी चौधरी और उसका बेटा हर्ष चौधरी गिरफ्तार किए गए। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष दरअसल पिंकी चौधरी शालीमार गार्डन में तलवारें बांटी थी। घर घर जाकर हिंदुओं को तलवारें लोगों ने दी थी और जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अब पिंकी चौधरी और उसके बेटे हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 29 दिसंबर को तलवारें बांटी जा रही थीं और पिंकी चौधरी भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस घटना के बाद से पिंकी चौधरी फरार थे। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने पिंकी चौधरी को उसके बेटे हर्ष चौधरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शालीमार गार्डन 80 फुटा रोड से गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रीनगर के बुलबुल बाग में एक भीषण हादसा हो गया। यहां अचानक से झुग्गियों में आग लग गई और उसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। झुग्गियों से शुरू हुई आग तेज हवाओं के कारण फैलती गई और पास के एक कारपेट शोरूम को चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से शोरूम में रखा सारा कारपेट जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक आग एक कबाड़ खाने में लगी, जिसमें कबाड़ गाड़ियां और बेकार सामान रखा था और ये एक झुग्गी बस्ती में तक आ गई, जिसके बाद तेज हवाओं के कारण आग शोरूम तक पहुंच गई। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का शर्मनाक वीडियो सामने आया। दरअसल यहाँ मरने वाले लोगों के कपड़े, रजाई, गद्दों को ड्राई क्लीन करके बेचने का काम किया जाता था। लेकिन जैसे ये खबर हिंदू संगठनों को पता चली तो बवाल मच गया। आरोपी मुस्लिम दुकानदार की दुकान में तोड़फोड़ की गई। दुकान पर लगे बोर्ड को हटा दिया गया। इन तस्वीरों में दिख रहे ये वही गद्दे हैं जिन्हें नया बताकर बेचा जा रहा था। दरअसल मौत के बाद जब घरवाले वहां मृतक के गद्दे कंबल छोड़ जाते थे तो उसे उठाकर वो अपनी दुकान में ड्राई क्लीन करवाकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। इतना ही नहीं बल्कि मृतकों के गद्दों से रुई निकालकर उसे नई रुई की तरह बेचते थे। पुलिस ने ऐसे गिरोह को दबोच लिया है और उनसे सख्त तरीके से पूछताछ की जा रही है। भारत पर हाई टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कहा, पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन ज्यादा टैरिफ लगाने से वो मुझसे खुश नहीं रहते। ट्रंप का दावा, अमेरिकी कार्रवाई के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है हिंदुओं का कत्लेआम। नौगांव में चोरी का आरोप लगाकर हिंदू युवक मिथुन सरकार को दौड़ाया। तालाब में डुबोकर मिथुन की मौत। 1 महीने के अंदर 7 हिंदुओं की हत्या। 48 घंटे में तीसरे हिंदू को कट्टरपंथियों ने बेरहमी से मारा। दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज़ इलाही मस्जिद के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पोखरिन मशीन और 50 से ज्यादा बुलडोजर ने किया कार्रवाई को अंजाम। भीड़ को हटाने के लिए किया गया आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी मौके पर तैनात थी। यूपी में एसआईआर के दौरान कटे 2,89,00,000 नाम। समाजवादी पार्टी ने कहा, नाम जोड़े नहीं काटे गए हैं। कांग्रेस ने बताया साजिश। कहा, होनी चाहिए जांच। बंगाल में एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी। बोली, बीजेपी के मोबाइल ऐप से हो रही है एसआईआर। चुनाव आयोग ने किया लोगों को परेशान। ओवैसी भाइयों का बीजेपी पर बड़ा हमला। शोलापुर में ओवैसी बोले, जब से बीजेपी आई लिंचिंग बढ़ी है। ये लोग संभल की मस्जिद में भी लगा देंगे ताले। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ने भड़काया। बोले, भारत किसी की जागीर नहीं। एसआईआर में नाम कटने पर उठाए सवाल। जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द। कॉलेज से वापस ली गई एमबीबीएस कोर्स की मंजूरी। मौजूदा छात्रों को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने के आदेश। जांच में एनएमसी ने पाई कई खामियां। ज्यादा मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर हिंदू संगठनों ने किया था विरोध। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। सोगम इलाके में ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकाना। तलाशी के दौरान आतंकी ठिकाने से मिले हथियार, गोला बारूद, पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स भी। गाजियाबाद में धर्म के ठेकेदारों पर योगी फोर्स का बड़ा एक्शन। हिंदुओं को तलवारें बांटने के आरोप में हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी गिरफ्तार। पिंकी चौधरी का बेटा भी गिरफ्तार। नारेबाजी, अफरा तफरी मचाने के आरोप में गिरफ्तारी। कई दूसरे लोगों की तलाश। संभल में बिजली चोरी पर बड़ा खुलासा। 1 साल में बिजली चोरी की 6,526 एफआईआर दर्ज हुई। बिजली विभाग को 181 करोड़ का फायदा। पिछले 2 दिन से डीएम और एसपी बिजली विभाग के साथ मिलकर संभल में चला रहे बिजली चोरों के खिलाफ अभियान।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 14 टन नकली देसी घी बरामद। पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 आरोपियों अमन और अवनीश को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नकली घी से भरे 35 ड्रम, 2 गाड़ियां बरामद।